राधे राधे। जय माँ भवानी। नमो पार्वती फतेह। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जोहार। दोस्तों, आज जो दो विषय को लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, अत्यंत एकदम ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और स्थानीय विषय है कुंजमना अस्पताल, जो सन्मत द्वारा चलाया जा रहा अस्पताल है। वहाँ पे दोबारा फिर से वही फर्जी डॉक्टर विजय आनंद प्रकाश, उसकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। और दूसरा, दिल्ली से कुछ खबर है, उसको भी मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात। 2012 से लेकर 2024 तक एक फर्जी डॉक्टर जिसका नाम है विजय आनंद प्रसाद, बतौर सीएमओ कुंजमना कल्याण अस्पताल में कार्यरत था। कई बार उससे सर्टिफिकेट मांगा गया, सर्टिफिकेट नहीं दे पाया। आज देंगे, कल देंगे, 3 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे करके बहानाबाजी करता रहा। आखिरकार 2024 का मार्च में वो कुंजमना कल्याण अस्पताल छोड़ के चला गया बिना कोई सूचना दिए। कल्याण अस्पताल के द्वारा, सन्मत के द्वारा, जो उसका जो चला रहा है उसके द्वारा विजय आनंद प्रसाद को चिट्ठी भी दिया गया कि आप बिना बताए जो गए हैं, कहाँ गए हैं, आप रिपोर्ट कीजिए। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। अचानक कल, यानी कल कितना तारीख था, 1 दिसंबर 2025 को वही डॉक्टर विजय आनंद प्रसाद फर्जी सर्टिफिकेट बना करके दोबारा सन्मत अस्पताल यानी कुंजमना कल्याण अस्पताल में योगदान किया है। कल से उसके पास में इंटर्नशिप का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जो कहीं से अगर डिग्री हासिल किया है, मेडिकल का अगर कोई पढ़ाई किया है, तो मेडिकल का पढ़ाई करने के बाद में इंटर्नशिप करना पड़ता है 5 साल या 4 साल या 3 साल। उसके बाद जहां पे वो इंटर्नशिप करता है, वहां से उस संस्था के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इंटर्नशिप किया नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। यानी पिछले बार भी एक जाली सर्टिफिकेट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो कैसे जाली आइडेंटिटी कार्ड, जाली सर्टिफिकेट रिम्स का बना करके वो सन्मत अस्पताल में, सन्मत ऑपरेटेड कुंजमना कल्याण अस्पताल में काम कर रहा था, सीएमओ के पद पे था। अब आप सोच लीजिए, कल इसकी सूचना मिलते ही मैंने सन्मत के जो डायरेक्टर है अमित दुबे, मैंने उनसे संपर्क उनको पूछा, तो उनका कहना है वो सर्टिफिकेट लेके आया। हम बोले जिस आदमी के पास में 12 साल तक सर्टिफिकेट नहीं था, 1 साल से आपका वो 1.5 साल से वो गायब था, अचानक वो कहां से सर्टिफिकेट लेके आ गया? आपको ये नहीं लगता कि वो फर्जी सर्टिफिकेट है? वो कुछ नहीं बोल पाया, एक लफ्ज नहीं बोल पाया, उसका मुंह पूरा निशब्द हो गया। वो उसको लगा था कि जयंतो बनर्जी शायद भूल गया है। तो मैंने भूला नहीं हूं, और मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं आज कि डॉक्टर विजय आनंद डॉक्टर नहीं है। वो एक फर्जी जाली व्यक्ति है जो जाली सर्टिफिकेट के आधार पर सन्मत ऑपरेटेड कल्याण हॉस्पिटल में योगदान दिया है। और इस पर कहीं ना कहीं, जो मेरी जानकारी आ रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ दबाव आया है। इधर मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का दबाव हुआ है, या फिर विधायक का स्वयं का दबाव दिया गया है सन्मत को कि इसको रखो, नहीं तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तुम्हारे ऊपर जो एफआईआर किया हुआ है सन्मत की, आपको तो पता होगा कि कल्याण हॉस्पिटल जो ऑपरेट करता है सन्मत, उसके ऊपर में एक एफआईआर भी किया गया है नाला थाना में। तो हो सकता है सन्मत को यह दबाव दिया गया है कि अगर इसको नहीं रखे विजय आनंद प्रसाद को, तो तुम्हारा वो एफआईआर को जांच करवाएंगे, एफआईआर को चालू कर देंगे। मैंने, आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड में हर जगह पे फर्जीवाड़ा को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए नेता चेता सरकार का सारा तंत्र लगा हुआ है। ओरिजिनल चीज को दूर रख करके सारा का सारा फर्जी लोगों को एंट्री मिल रहा है, नाला को बर्बाद कर दे रहा है ये लोग। जो डॉक्टर नहीं है, आप सोच लीजिए पिछले 12 साल तक ये व्यक्ति मरीजों को देखता रहा, मरीजों को
इलाज करता रहा। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं, इस फर्जी डॉक्टर से बचकर रहिएगा। फिलहाल अभी तो मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं क्योंकि कल ही ये ज्वाइन किया और कल ही मुझे पता चला है। आज भी ये सुन रहे हैं, अभी तक मेरे पास में जो रिपोर्ट आ रहा है, आज 2 तारीख है, ये अभी अस्पताल में ज्वाइन किया है और अभी भी वहां पे है, मेरे पास में इंफॉर्मेशन है। तो लोगों से मैं सतर्क रहने के लिए कहूंगा, ऐसे डॉक्टर से इलाज मत कराइएगा और ऐसे डॉक्टर से दवा तक मत खरीदिएगा, उसका दवा भी मत लीजिएगा। अगर वो आप लोगों को कहीं भी अगर कोई दवाई देता है तो उसके नाम पर और सन्मत के नाम पर जो पैड होता है उस पैड पे प्रिस्क्रिप्शन बनाइएगा, सादा पेपर में मत बनाइएगा। क्योंकि कल का दिन अगर आपको दवाई खाने पे अगर आपका कुछ हो जाता है तो सादा पेपर में जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। याद रखिएगा, आप कल्याण अस्पताल जा रहे हैं, कोई भी दवा लिखवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, उसको बतौर सन्मत जो कल्याण अस्पताल का जो पैड है उसमें बतौर डॉक्टर का नाम, स्टैंप और सिग्नेचर करवाइएगा। उसके बाद ही आप प्रिस्क्रिप्शन लीजिएगा। फीस देने से पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको कौन सा डॉक्टर देख रहा है। वहां हालांकि 2 अच्छे डॉक्टर हैं, मगर विजय आनंद प्रसाद अगर आपका इलाज करता है तो उसको सन्मत का और कल्याण अस्पताल का पैड पे लिखवाइएगा और उससे साइन करवाइएगा डेट के साथ में। इस बात को जान लीजिए। बाकी की आगे की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, किसको सूचना देना चाहिए, ट्राइबल अफेयर्स को सूचना दी, वो मैं कर रहा हूं। उसके लिए निश्चिंत रहिए क्योंकि उसका आशीर्वाद अभी वर्तमान में विधायक का है, मंत्री का है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता है और उसको मेरे बोलने से हटाएगा भी नहीं। सन्मत मेरे बोलने से भी हटाएगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर सन्मत के ऊपर मैं दबाव डाल दिया है कि इसको रखना ही होगा, नहीं रखिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, फर्ज कर देंगे, फलान ढिकान करके उसको दबाव देके ये विजय आनंद प्रसाद को वहां घुसाया है। और अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। दोस्तों, 2024 का विधानसभा चुनाव नवंबर में हुआ। मेरे पास में आज जो एक बारीक खबर जो है, पहले तो मैं ये बता दूं कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से नाखुश है। इसलिए नाखुश है क्योंकि प्रदेश के जो नेतृत्व हैं वो जो केंद्र को जो सलाह मशवरा करते हैं और जो सूचना देते हैं, वो सूचना ये दिया गया है केंद्र के राज्य प्रदेश के द्वारा कि झारखंड में भाजपा में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। इसकी सूचना जब केंद्र को मिलता है कि झारखंड में यहाँ पे राजनीतिक पार्टी में भाजपा के अंदर में कई गुटबाजी है और कई गुटों में बटा हुआ है जिसके चलते चुनाव हारी है। अब आपको मैं एक विस्तार पूर्वक एक सूचना भी दे रहा हूं। 2024 जुलाई महीना में केंद्र नेतृत्व के द्वारा लखनऊ से 100 सदस्यीय दल को झारखंड भेजा गया था, ठीक जुलाई महीना में। और 100 सदस्यीय दल राजधानी ट्रेन से, दिल्ली से राजधानी ट्रेन से चढ़कर वो धनबाद में उतरती है। वो पूरा 100 लोग थे। 100 लोग वो जो थे उसमें 6 दल का टुकड़ा हुआ था, वहां पे 6 डिवाइड हुआ था। 3 दल धनबाद से रांची की ओर कूच करता है और 3 दल में एक दल धनबाद में रह जाता है और 2 दल संथाल परगना की ओर कूच करता है। यह दल था हर विधानसभा क्षेत्र में बारीकी से प्रत्याशियों का जांच करने के लिए कि बीजेपी का स्थिति 81 विधानसभा सीट में क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, क्या बीजेपी जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, इसका गहन जांच करके रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देना था। और यह दल 1 महीना पूरा झारखंड में ठहरा था। और आश्चर्य की बात यह है कि यह दल के द्वारा जब केंद्र नेतृत्व में, जिसमें प्रदेश आपके जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह जी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी की मौजूदगी में इन्होंने अपना पूरा जो 1 महीना में जो झारखंड में इन लोगों ने जो फाइंड आउट किया था,
ये पूरा चीज उनके सामने रखता है, प्रेजेंटेशन देता है। और उस प्रेजेंटेशन में यह कहा जाता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटों पर जीत हासिल होगी। परंतु सबसे मजे की बात है कि इन लोगों के द्वारा लिखा जाता है कि 30 ऐसे सीट हैं जिसमें आपका गुटबाजी हावी है। अगर गुटबाजी को कंट्रोल कर लिया गया तो ये 30 और उधर का 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। जो प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति था उससे पूछा गया था कि आपको जो ये असेसमेंट मिल रहा है, कहां से आप असेसमेंट लाए हैं, आपका ग्राउंड वर्क का रिपोर्ट कहां है? तो इन लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें यह साफ साफ दिखा गया कि ये लोग बूथ स्तरीय गांव में घुस घुस कर व्यक्ति मैंने 1-to-1 वार्ता करके ये पूरा आकलन किया था। इसमें लाखों लोगों का मोबाइल नंबर भी इन लोगों ने दर्ज किया था। तो ये सारा रिपोर्ट जब अमित शाह के पास पहुंचा, बगल में बीएल संतोष जी संगठन महामंत्री, बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के द्वारा जेपी नड्डा जी से यह पूछा गया कि प्रदेश का क्या हालचाल है। तो हमारे जेपी नड्डा जी ने कहा प्रदेश का जो नेतृत्व है एकदम ठीक है, इंटैक्ट है, कोई कुछ नहीं है। फिर अमित शाह जी ने बीएल संतोष जी से पूछा कि संगठन का क्या पोजीशन है। संगठन के पोजीशन में बीएल संतोष जी ने कहा कि संगठन भी हमारा इंटैक्ट है, संगठन का काम ठीक से चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। उसके बावजूद झारखंड में विधानसभा चुनाव में 24 सीटें लाती है। ये 30 सीट जहां पर गुटबाजी का बात किया गया था, आखिर में ये जो लखनऊ से जो टीम आई थी उसका बात सच निकला। 30 सीटों पर गुटबाजी हावी के चलते ये 30 सीट हार गई बीजेपी। इसका आकलन एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा गया कि ये 30 सीट क्यों हारा। तो उसके भी सामने में यही प्रस्तुति दिया गया कि इन 30 सीटों पर गुटबाजी हावी होने के कारण बीजेपी हार गई। और एक सबसे अहम बात कि झारखंड में सीटों का चयन के लिए केंद्र नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी जी पर विश्वास करके पूरा दायित्व उनको दे दिया था, छोड़ दिया था। और अभी जो रिपोर्ट गया है केंद्र नेतृत्व के पास में, उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि इन 30 सीटों पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ रही थी। मेरे बातों को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो केंद्र नेतृत्व के पास में जो रिपोर्ट गया है, अभी असेसमेंट रिपोर्ट जो गया है कि ये जो चुनाव है हारे क्यों हैं, 30 सीट हारे क्यों हैं, जबकि 54 सीटों का आकलन किया गया था कि 54 सीटों पर भाजपा विजयी हो रही है। तो अचानक ये 30 सीट का क्यों हाथ से निकल गया? तो रिपोर्ट में यह गया कि उसमें भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ रही थी। अब आप खुद समझ लीजिए कि झारखंड में बीजेपी के होके झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ रही थी। और आपको पता भी है कि झारखंड विकास मोर्चा के जितने भी जो थे, जो भाजपा में हैं, एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया है। बाबूलाल मरांडी जी को छोड़ करके कोई भी कैंडिडेट जेवीएम का जीत नहीं पाया है। और गुटबाजी, उसके लिए तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, वो पार्टी का अंदरूना मैटर है। और अभी एक चीज, सबसे अहम चीज एक और है, अभी नाराज क्यों चल रहा है केंद्र जो नेतृत्व है, प्रदेश से नाराज क्यों चल रहा है? क्योंकि सिर्फ गुटबाजी नहीं है, प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा केंद्र के नेतृत्व को हमेशा अनाप शनाप रिपोर्ट जमा किया जा रहा है, जो वास्तविकता से एकदम हटकर है, जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल हटकर है। केंद्र नेतृत्व के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को एक दायित्व दिया गया था सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए कि संगठन में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। अभी तक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा संगठन विस्तार में
कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया गया है और संगठन में जो सदस्यता अभियान चलाया गया है, उस सदस्यता अभियान में कितने सदस्य बढ़े हैं उसका रिपोर्ट अभी तक दिल्ली नहीं भेजा गया है। आप इसको भी सोच लीजिए कि सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चलता है, हर राज्य से केंद्र को पहुंच जाता है, सिर्फ झारखंड से ही सदस्यता अभियान का कोई भी डाटा दिल्ली में नहीं जा रहा है। तो यहां जो खिचड़ी पक रहा है, यहां जो चल रहा है बीजेपी के अंदर में, बीजेपी जिस तरह से धीरे धीरे फटता जा रहा है, अभी प्रदेश के लोगों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखने के लिए अभी झूठा उल्टा सीधा बयान दिया जा रहा है। और बयान क्या है कि हम लोगों का सरकार बनने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में सरकार बनने वाला है। ये आश्वासन दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश रखा जा रहा है, उसको इंटैक्ट रखा जा रहा है कि कहीं पार्टी से भाग ना जाए। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाया जा रहा है प्रदेश के द्वारा और इसको पूरे राज्य में फैलाया जा रहा है कि इसको बोल करके अभी 1 साल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत रखा जाएगा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग का सरकार बनने वाला है, ये बनने वाला, उसके बाद मजा ही मजा। प्रदेश के अंदर में एक और चीज हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के सत्ता के जो करीबी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके संगठन में चला जा रहा है। आप नाला में ही देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा छोड़ के सत्तारूढ़ दल में चला जा रहा है। उसके जाने के पीछे का कारण भी है, कहीं ना कहीं से सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा दबाव दिया जा रहा है। उस दबाव को जो झेल नहीं पा रहा है वो सत्तारूढ़ पार्टी के पास में चला जा रहा है। जो दबाव झेल ले रहा है उसके ऊपर में केस मुकदमा हो जा रहा है। मान लीजिए हमको नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे आपके पास में, तो आपके ऊपर में झूठा केस मुकदमा कर दिया जा रहा है, आपको दबाव देने वाले, दबाव डाल के। तो ये रिपोर्ट भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को नहीं दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता सत्तारूढ़ दल में शामिल हो चुके हैं। इसका रिपोर्ट भी अभी तक केंद्र को नहीं मिला है, परंतु केंद्र के द्वारा इसकी जानकारी पत्रकार जगत के किसी एक पत्रकार के द्वारा दे दिया गया है। एक कोई भद्र पत्रकार है जो बीजेपी खेमे में है, वो पत्रकार ने इस खबर का लीक आउट केंद्र में कर दिया है कि झारखंड में बीजेपी की स्थिति गंभीर है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता दबाव में, प्रलोभन में, कार्य के प्रलोभन में, काम के अभाव में, पैसे के किल्लत से पार्टी छोड़ करके सत्तारूढ़ दल में शामिल हो रहा है। और लगभग 1-2 नहीं, हर विधानसभा से कम कुछ भी नहीं तो हजार हजार लोग सत्तारूढ़ दल में शामिल हो चुके हैं। और ये खामियां को प्रदेश के नेतृत्व छिपा रहा है, केंद्र को नहीं बता रहा है। मगर केंद्र को जब ये बात पता चल चुका तो केंद्र ने राज्य के नेतृत्व पर नाखुशी जाहिर की है और इसको गंभीरता से लिया भी गया है। आने वाले दिन में आप देखिएगा कि भाजपा में बहुत उलटफलट होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, फेरबदल होने वाला है, क्योंकि भाजपा के केंद्र नेतृत्व को यह पता चल गया है कि झारखंड में गुटबाजी के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अनदेखा किया जा रहा है। पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनको दरदनार किया जा रहा है, जिससे केंद्र नेतृत्व नाखुश है। क्योंकि केंद्र नेतृत्व ये चाहती है कि जो हमारा कोर वोटर है और कोर वोटर के साथ में जो हमारा सबसे सक्रिय सदस्य है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, मगर किया जा रहा है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि भाजपा के अंदर अब दूसरा पार्टी भी शामिल हो चुका है। अंदर ही अंदर भाजपा में एक नया पार्टी भी बन गया है, एक पार्टी के खेमे अलग, दूसरा पार्टी का खेमा अलग। तो ये जो सिचुएशन है अभी झारखंड में, ये सिचुएशन कोई नया नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता आया है, मगर हमेशा इस सिचुएशन को टाला गया है और इस बार इस सिचुएशन को टाला नहीं जा रहा है। अभी हवाबाजी वाला बात हो रहा है,
प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सिर्फ हवाबाजी किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम लोगों का सरकार बनने वाला है, सरकार बनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हेमंत जी का सरकार, वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, वो सरकार स्थायी है और पूरे 5 साल चलेगा, क्योंकि उनके पास में बहुमत का आंकड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 34, सीपीआई का 2 36, आपका आरजेडी का 1 37 और शायद 3 या 2 निर्दलीय, करीब करीब 40 है, सॉरी 36 है आपका जेएमएम का, 36 हो गया है जेएमएम का, आपका सीपीआई का 2 38, आरजेडी का 1 39 और 1 निर्दलीय, 40 विधायक वो लोग हैं। और अभी जयराम जी को भी ऑफर दे दिया गया है, तो हो सकता है जयराम जी अगर मान जाते हैं तो हो सकता है वो जेएमएम के खामे में चले जाए और सरकार ऐसे ही स्थायी है। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस की 2 फाड़ हो जाए। कांग्रेस अगर मुक्त सरकार बनाना चाहता है केंद्र के साथ में अगर जुड़ कर, तो कांग्रेस का 2 फाड़ भी हो सकता है। भविष्य में क्या होगा इसका तो कोई कहना नहीं है। तो इसीलिए मैं भाजपा के लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो खबर दिया जा रहा है ना, ये बेकार बातें हैं। आप खबर मुझसे सुनिए। और मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को हमेशा दावा करते आया हूं, जो खबर मैं चलाऊंगा उसके 2 दिन बाद कोई पत्रकार बंधु चलाएगा, उसके बाद में कोई न्यूज चैनल फ्लैश आउट करेगा। पहले मैं चलाऊंगा, उसके बाद में कोई चलाएगा, और वही हो भी रहा है। देख लीजिए, जो खबर मैंने चलाया वो कल से वो खबर चलना शुरू हुआ है, और मैंने 2 दिन पहले ही वो खबर को चला दिया है। तो आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का भी सत्ता में आने नहीं जा रही है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद, सीपीआई अपनी सरकार बनाने में सक्षम है। उन लोगों के पास में आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी सरकार में शामिल होने वाला नहीं है। भविष्य में सरकार गिरेगा या रहेगा, यह बात की बात है। क्यों? अगर केंद्र के द्वारा अगर फंड को रोक दिया गया, तब तो ये एक सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। क्योंकि अगर फंड अगर अलॉटमेंट नहीं होता है अगर राज्य के पास में पैसा नहीं आता है और अगर दबाव में आ जाता है, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और अगर लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो सरकार को त्याग पत्र देके दोबारा चुनाव कराने से कोई नहीं पीछे नहीं रोक नहीं सकता है। सरकार को फिर खुद ब खुद सुसाइड करना होगा, विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव बुलाना होगा। यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। और अगर सरकार अगर बचती है कांग्रेस माइनस, तो हो सकता है ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। परंतु बीजेपी कहीं से भी इस सरकार में शामिल नहीं हो रही है, इसकी आश्वस्त मैं कर देता हूं। और ये आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आगामी 4 वर्षों में बीजेपी सरकार में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। क्योंकि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमको सरकार बनाना नहीं है, हमको सरकार में शामिल नहीं होना है। ये सिर्फ केंद्र प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा हवाबाजी किया जा रहा है कि हम लोग सरकार में आने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, हम लोग सरकार में आ जाएंगे, फिर चिंता मत कीजिए, ये होगा, वो होगा, फलान होगा, ढिकान होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, संक्षेप में हर दिन मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूं आप लोगों के लिए, विस्तार पूर्वक बताता भी हूं कि क्या घटना घटा है, क्या नहीं है। आज का जो आकलन है वो भी आप लोगों ने सुन लिया कि झारखंड में 54 सीट जहां भाजपा जीतने वाली थी, वहां 54 से 24 क्यों हो गया। 30 सीटों के पीछे का कारण क्या है, ये सारा भी आप लोगों को पता चल जाएगा। धीरे धीरे आप लोग सोशल मीडिया में भी इसका खबर भी देख लीजिएगा कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। जितना शॉर्ट में मैं इसका आकलन आप लोगों को दे सका हूं, मैं आज किया हूं। क्योंकि अगर पूरा आकलन लेके बैठता तो 1 घंटा 2 घंटा समय लग जाता। अगर हर सीट को बारीकी से मैं अगर बताता तो कम से कम 2 घंटे का समय लग जाएगा इसका विश्लेषण करने में। हालांकि जो भी हो, भाजपा के अंदर में ही गुटबाजी चल रहा है। 2 गुटों में बटा हुआ है, एक बीजेपी और एक जेवीएम। बीजेपी वाले जेवीएम से सटना नहीं चाहते, जेवीएम वाले बीजेपी से सटना नहीं चाहते। तो आपस में ही भाजपा का 2 फाड़ हो चुका है।
भले ही बीजेपी झंडा के तले सबको एक साथ में गुण गाता है, एक साथ में इनकलाब जिंदाबाद करता है, मगर अंदर ही अंदर ये दो खेमा बन गया है, एक जेवीएम का खेमा, एक बीजेपी का खेमा। अब आगे 2029 में ये जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोग भी मजा लीजिए, अंदर ही अंदर जो हो रहा है वो भी देखिए। और मुझ जैसे लोग, कई लोग कहते हैं कि जयंतो जी आप भाजपा छोड़ रहे हैं, तो देखिए हम लोग कभी भी, जिन लोग भाजपा करता है ना, जिन लोग आरएसएस से जुड़ा रहता है, वो लोग कभी किसी दल में शामिल नहीं हो सकता है। हम लोग भाजपा छोड़ देंगे, मगर हम लोग के ऊपर कोई दबाव भी डाल देगा तो भी हम लोग पार्टी की दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे। हम लोग केस झेल लेंगे, हम लोग मुकदमा झेल लेंगे, हम लोग किसी दल में शामिल नहीं होंगे, अपना निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, अपना दल बना लेंगे। अगर भाजपा छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोगों को कोई दल रख नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो सिद्धांत है वो हिंदुत्व वाला सिद्धांत है। हम लोग हिंदुत्व छोड़ के दूसरा कहीं कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। हम लोगों का राजनीति पूरा हिंदूवादी, हिंदू धर्म, हिंदुत्व के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम लोग बीजेपी से अलग भी हो रहे हैं तो जान लीजिएगा कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हम लोग समर्थन हिंदुत्व को करते हैं और मोदी जी को करते हैं। आज अगर मैं चुनाव लड़ भी रहा हूं नाला से, तो नालावासियों को भी मैं बता देता हूं, मेरा वोट अगर मैं जीतता भी हूं तो मेरा समर्थन सीधा मोदी जी को जाएगा। लोकसभा में हम लोग आंख मूंद के मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी के लिए प्रचार भी करते हैं, मगर जब क्षेत्रीय राजनीति की बात आती है तो यहां पे मैं चुनाव लड़ता हूं। इसलिए लड़ता हूं क्योंकि ये क्षेत्र का समस्या है, और अगर मैं जीतता भी हूं तो मेरा जीत का जो डंका वो दिल्ली में ही सुनाई देगा, और मेरा जो समर्थन होगा वो घूम फिर के सिर्फ मोदी जी के पास में ही जाएगा। इसलिए नालावासी को भी सोचना है कि एक शिक्षित युवा स्थानीय को वोट देकर जिताइएगा या फिर भाजपा का झंडा लिए जो बाहरी है उसको जिताइएगा। ये तय आप लोगों को करना है, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य वही है, जो भाजपा का उद्देश्य है वो मेरा भी उद्देश्य वही है। सिर्फ उनके पास में भाजपा का झंडा है, भाजपा का आपका चुनाव चिन्ह है, और मेरे पास में मैं निर्दलीय हूं, मेरा अपना पार्टी है, अपना पार्टी का झंडा है, अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह है, मगर अल्टीमेटम क्या है, मेरा समर्थन मोदी जी के ही पास ही जाएगा। घूम फिर के वो मोदी जी के ही पास जाना है। इसलिए आप लोग भी आगामी चुनाव तक, मैं संगठन खड़ा कर रहा हूं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा विचारधारा भी वही है और उसी विचारधारा के अनुकूल मैं अपना काम करता हूं। आज जो दो विषयों पर मैं आप लोगों के बीच में आया, एक भाजपा का था, दूसरा कुंजबना अस्पताल का था। कुंजबना अस्पताल से सावधान रहिएगा, वहां पे डॉक्टरों से सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ के चिकित्सा कराइएगा, और चिकित्सा कराते हैं तो अपना प्रिस्क्रिप्शन जरूर लीजिएगा। और भाजपा के लिए आज मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, कोई भी झूठा आश्वासन में मत रहिए। ये सिर्फ आप लोगों को रोके रखने का एक नया तरीका है। अगर सही में अगर राजनीति में आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना है, अगर अपने आप को मजबूत रखना है तो मेरे साथ में जुड़ जाइए। आपके भविष्य को मैं सुरक्षित रखूंगा, आपके हर दायित्व लेने के लिए मैं तैयार हूं, आपको सुरक्षा देने के लिए भी मैं तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि एक झंडा वाला जो कमल का फूल लेके घूम रहा है और एक बिना कमल का फूल लेके घूम रहा है, इन दोनों में से किसको चुनना है, यह आप जनता है, आप लोगों को पता अच्छी तरह से है। बाकी आप लोगों की मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय झारखंड।